मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, अपनी सारी पावर और पैसे का जोर लगाकर। अगर आप उसे सड़क पे भी ले आए तब भी मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगी मिस्टर दीक्षित। ऋतिक मुझे आपसे बहुत दूर लेकर जाएगा, हमेशा के और ये रहा प्रॉमिस है। मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। मैं ऋतिक से शादी करूंगी, मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। और ये रहा प्रॉमिस है। मेरे लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं। ये क्या किया तूने? क्यों किया? मुझे पता था यही होगा। मामा जी, माँ को मत बताना। नहीं बताऊंगा भाई। वैसे भी आजकल तूने अपनी माँ से दर्द छिपाना सीख लिया। दर्द? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। तू मुझसे नजर छिपा रहा है या सच से? देव, अब और ये तेरा दिखावा नहीं चलने वाला। कैसा दिखावा मामा जी? ईश्वरी के लिए सोनाक्षी से अलग होने के बाद सारे घर के सामने तू यही तो नाटक कर रहा है कि तू ठीक है, जबकि तू ठीक नहीं है, घुट रहा है, तड़प रहा है। बेटा, तूने अपने आप को इतना अकेला कर लिया है कि कोई भी तेरे साथ बात करने वाला नहीं है। देख बेटा, अपने आसपास इतनी दीवारें मत बना कि सच का सूरज तुझ तक ना पहुंच सके। तुझे खुश रहने का हक है बेटा, तुझे अपनी जिंदगी जीने का हक है और तुझे प्यार करने का हक है। लेकिन अपनी माँ को दुख देने का हक तो नहीं है ना मुझे। मामा जी, जो है जैसा है सब ठीक है, कोई और रास्ता नहीं मामा जी। रास्ता था, लेकिन तूने जानबूझकर अपनी राह बदल दी। देख देव, अभी भी वक्त है, सही रास्ता चुन ले, क्योंकि एक बार मंजिल छिन जाए ना तो फिर कभी नहीं मिलती। पता है, मैंने भी प्यार किया था, तब मैं 20 साल का था। 2 साल उसे देखने के बाद 4 मुलाकातों में उसके साथ जिंदगी बिताने का फैसला कर लिया। लेकिन मेरे घर वालों को मेरा यह फैसला मंजूर नहीं था, इसलिए अपने 2 साल की मोहब्बत की जगह मैंने 20 साल के परिवार का साथ चुन लिया। सब खुश थे सिवाय मेरे। क्या था फिर वो, तेरी मामी से शादी हो गई। बाकी सबकी खुशी के लिए लिया हुआ फैसला आसान होता है, लेकिन अपने लिए लड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अपने बुरे मान जाते हैं और पराये जो है वो पैनी नजरों से देखते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं बेटा कि तू अपनी खुशी के लिए कुछ कर, हिम्मत कर। अरे, इतनी जल्दी आ गए तुम लोग? दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो शॉपिंग करते हैं, दूसरे जो शॉपिंग बैग्स उठाते हैं और तीसरे जो ना शॉपिंग करते हैं ना ही बैग उठाते हैं। तो नक्शे का मूड नहीं था शॉपिंग का। लेकिन मेरा तो मूड था, इसलिए मैंने इतनी सारी शॉपिंग की। तेरा कब मूड नहीं रहता शॉपिंग का है? शो ये वाली ना मेरी फेवरेट है, जैसी देखी ले ली। तूने ऋतिक की जेब काटी है ना? ऋतिक बेटे, इससे बच के रहना, पूरा अकाउंट खाली करवा देगी तुम्हारा। कोई बात नहीं अंकल, इसका बिल मैं आपको भिजवा दूंगा। थक गई है ना बहुत? जा जाके फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा रही। ठीक है। एलिना, तू भी फ्रेश हो जा, मैं खाना लगा रही। नहीं मामा जी, आप जैसा कह रहे हैं वैसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जिसने मुझे कोशिश करना सिखाया, उसकी मर्जी के खिलाफ जाने की कोशिश कैसे कर सकता हूँ? आप ही ने तो कहा था ना हॉस्पिटल में, तेरे हाथ से तेरी माँ का हाथ छूट रहा है। अब वो हाथ फिर से नहीं छोड़ सकता मैं। मैंने तो ये कहा था बेटा कि इस रिश्ते को निभाना तेरे लिए मुश्किल होगा। ये तो नहीं कहा ना कि सोनाक्षी को छोड़ दे। मुझे पता है मैंने सोनाक्षी के साथ बहुत गलत किया, बहुत दुख दिया उसे, मैंने बहुत दर्द पहुंचाया। मेरी वजह से सोना का प्यार पे से भरोसा उठ गया। देव, तू इतना बेचारा भी नहीं है। मेरी बात सुन, अपनी खुशी चुन, अपनी जिंदगी चुन। कैसे मामा जी?
मेरी माँ हॉस्पिटल में थी, जान जा सकती थी उसकी। आप चाहते मैं फिर से वही सब करूं? मैं अपनी माँ को फिर से उतनी तकलीफ दूं? मेरी माँ मेरे लिए सब कुछ। माँ सब कुछ है और सोनाक्षी कुछ भी नहीं। तू खुद भी घुटता रहेगा और उस बेचारी को भी सताएगा, सजा देगा। क्या करेगा तू? अकेला जिंदगी गुजारेगा और सोनाक्षी भी? नहीं मामा जी, सोनाक्षी ने तो अपना जीवन साथी चुना। नहीं बेटा नहीं, गलत बोल रहा है तू। तूने अकेले ही कई जिंदगियों के फैसले कर दिए, सोनाक्षी के, उसके घर वालों के और उस लड़के का भी जिसे तू उसका साथी मानता है। नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि तेरा फैसला गलत है। सोनाक्षी तेरे अलावा किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगी। मामा जी सही कह रहे हैं, सोनाक्षी का फैसला गलत। सोनाक्षी गलत कर रही है। वो मेरे बगैर खुश नहीं रह पाई। वो शादी तो कर रही है, लेकिन अपने लिए नहीं, सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए। और अगर ये शादी हो गई तो सबसे ज्यादा तकलीफ उसी को होगी। नहीं नहीं नहीं, ये डिसीजन सही नहीं है। गलत कर रही है सोनाक्षी, गलत कर रही है। ऋतिक बेटा, बाबा कैसे हैं? थोड़ा बिजी चल रहे हैं। वो क्या है कि पहले 2 BHK में गुजारा हो जाता था, पर अब वो 3 BHK ढूंढ रहे हैं। ठीक अच्छी बेटा, कोई जरूरत होगी तो बताना। जी अंकल। बिजो, 1 मिनट किचन में आना। हाँ आ रहा हूँ आशा। ओके। वो एरिया भी अच्छा है ऋतिक, कॉस्ट भी कम है। एक बार जाके देखो आप। सोना, हाय बॉस। अरे वाह, गुड आइडिया। अम्मा के दाओ। खाना खाने के बाद देख लो ना। खाना भी खा लेंगे। शोना, हाँ अरे तुम्हारे बचपन की एल्बम ऋतिक को दिखा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? शोना, हाँ हाँ अरे तुम्हारी एल्बम बचपन की ऋतिक को दिखा दूं ना? हाँ बाबा। ये देखो कितनी स्वीट थी। फोन उठाओ सोनाक्षी, फोन उठाओ। फोन उठा लो, किसी पेशेंट का होगा। नहीं बाबा, अर्जेंट नहीं है, बाद में कॉल करती हूँ। सोनाक्षी फोन उठाओ, तुम इस नए रिश्ते के साथ आगे नहीं बढ़ सकती। सोनाक्षी, ऋतिक बेटा, मैंने तुम्हारे डैड के फेवरेट डायरेक्टर लीजेंडरी मिस्टर रे की ना डीवीडीज का कलेक्शन कर लिया। तुम्हारे डैड को जब पता चलेगा, ऋतिक बेटा। सॉरी अंकल, मैं ऋतिक बेटा कुछ तो प्रॉब्लम है। कल इसी बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, पर बेटा सोना ने कहीं मैं बात करूं उससे? नहीं नहीं अंकल, सोना जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अगर मेरी शादी सोना से हो गई तो।
सोना जैसी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगा अगर मेरी शादी सोना से हो गई तो। अगर ऋतिक बेटा, ये शादी क्यों नहीं हो सकती? नहीं नहीं अंकल, मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, पर मुझे जरूर लगता है कि हम सब ये शादी के लिए बहुत जल्दी कर रहे हैं। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि हम नहीं, सोना इस शादी के लिए जल्दी कर रही है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, सोना रेडी है। नहीं अंकल, वो रेडी होने की कोशिश कर रही है, अपने पास्ट के रिलेशन से बचकर भागने की और छिपने की जगह ढूंढ रही है। और ये शादी उसके लिए है वही जगह है। इतने सारे लोग, शोर शराबा, छिपना आसान होता है ना। ये सोना ने कहा तुमसे? नहीं, उसने नहीं कहा। तो फिर किसने कहा बेटा? मैंने सोनाक्षी का फोन देखा था, देव के 15 मिस कॉल्स थे। देव? ऑनेस्टली मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सोना को हो रही है। मैं सोनाक्षी से शादी करना चाहता हूँ, पर तब जब वो रेडी हो। हम सब के कहने से या खुद के प्रेशर में आकर हमने ये शादी कर भी ली, तो इससे I mean, ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा। चलो अच्छा हो गया, सब लोग अपने अपने काम पर चले गए, हम लोग भी अब अपना काम कर लेते हैं। हमारा क्या काम है भाभी? हाजी जी, इतने दिनों से मैंने पड़ोसियों की कोई बुराई जो नहीं की आपके सामने। ये भी तो मेरा काम ही है ना। भाभी आप ही ना। मुझे किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी बात खुद कर सकता हूँ। हमें बात तो करने दीजिए पहले। अरे मुझे आपसे बात नहीं करनी है बस, और ना करूंगा मैं। बोला जाओ, ठीक है तुम भी जाओ। कहिए क्या बात करनी है आपको? मैं आपको बताने आया हूँ कि आप अपने बेटे को काबू में रखिए। मेरी बेटी उसे भूल चुकी है, आगे बढ़ चुकी है जिंदगी में, वो उसे पीछे खींच रहा है। क्या? जी हाँ, फाइनली मेरी बेटी को एक ऐसा लड़का मिल चुका है जो अपने डिसीजन खुद लेता है, माँ के पल्लू से बंधा नहीं रहता, और मेरी बेटी उसे पसंद भी करती है। इसलिए प्लीज अपने बेटे को उससे दूर रखिए। आपको पता भी है आप क्या बात कर रहे हैं? मेरा देव भला ऐसे क्यों करेगा? तो इस सवाल का जवाब आप अपने बेटे से पूछिए। आपके बेटे ने 15 बार फोन किया मेरी बेटी को। आप झूठ बोल रहे हैं। मामी बोली छिलम, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है। अरे आपका बेटा तो आपके एक इशारे पे कुएं में कूद जाएगा, समझाइए ना उसे। मैं आपकी चौखट पर कदम नहीं रखना चाहता, बस। जैसा वो बिहेव कर रहा है ना, उसे स्टॉकिंग कहते हैं, स्टॉकिंग। मतलब मालूम है आपको स्टॉकिंग का? किसी लड़की की मर्जी के बगैर उसका पीछा करना, उसे तंग करना। बता दीजिएगा आप अपने लड़के को, हम शरीफ लोग हैं, अपनी बेटी के पहले प्यार का, वरना तो पुलिस में कंप्लेंट करता मैं। देखिए आप बदतमीजी कर रहे हैं, आप हमें धमकी दे रहे हैं। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ईश्वरी जी, अपने लड़के को काबू में रखिए आप बस। अरे जाओ जाओ, आपको पता नहीं है आपके सामने। भाभी क्यों जीजी? अरे क्यों नहीं बताने दिया आपने मुझे? अरे जब उसे पता लगता ना जिस रिश्ते पर वो इतना ऐठ रहा है, इतना इतरा रहा है, वो भी आप ही की देन है। उसे बताने देती ना मुझे, तो इतना सा मुंह हो जाता उसका। नहीं 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 भाभी, ये बात उन्हें बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए कि इस रिश्ते का सुझाव मैंने दिया था, बिल्कुल नहीं। हे भगवान, पता नहीं ये सब कब खत्म होगा। अरे देव बेटा, तुम? हाँ मामी, वो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स घर पे रह गई थी, वही लेने आया। आजकल बड़ा भूलने लगा है तो। जीजी वो देव, तुम किसी को भिजवा देते बेटा फाइल लेने के लिए। एक्चुअली फाइल्स पेन ड्राइव में, इसलिए खुद आना पड़ा। तुम आ गए तो एक काम करते हैं, सब एक साथ खाना खा लेते हैं। जाओ तुम जाकर हाथ मुंह धो लो। जीजी, मुझे ना उस बंगाली बाबा पे बिल्कुल भरोसा नहीं है।
लेकिन फिर भी अगर मैं देव का फोन ले आऊं तो हम एक बार उसमें देख लेते हैं। हाँ भाभी। दिमाग खराब करके रख दिया। अरे भाई फोन ठीक करवाने गया था, जेवर खरीदने नहीं। ये स्टील का ट्रे का 300 रुपए ले लिया। लूट मची है, लूट। पता नहीं अभी भी काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वैसे भी पेंशन से काम चला रहा हूं मैं। जी जी, फोन ले आई मैं। ये कहां से फोन ले आई तू? किसका है ये? अरे देव का है और किसका है? जरा सी बात पे राधा नानी तू देव का फोन मांग लाई? इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी देव का फोन मैं हैंडल नहीं कर सकता। आप भी ना बस हमेशा अपनी धुन में ही रहते। देव बाथरूम में गया और मैं उसका फोन उठा लाई। ये क्या पागलपन है भाई? राधा रानी, देव का फोन चुराने का मतलब? चुराया नहीं है भैया, मैं देखना चाहती थी देव का फोन। क्यों? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरा फोन? जब इतना सब भूलना सीख गया है तो जिसे भुलाना चाहिए उसे बार बार फोन क्यों किए जा रहा है देव? मैं जान गई हूं कि तूने उसे कई बार फोन किए हैं। हाँ माँ, किया था। देव, तूने ही कहा ना सब कुछ खत्म हो गया है, तो फिर ये कैसा पागलपन है बेटा? रिश्ता नहीं रहा, लेकिन वो एक नया रिश्ता बनाने जा रही है, सगाई कर रही है। तो माँ, मैं जानता हूँ उसे, वो कुछ भी कर ले, इतनी जल्दी सब कुछ भुला नहीं सकती। माँ, उसका डिसीजन गलत है। अगर वो फैसला लेगी तो उसे सिर्फ तकलीफ ही होगी। उसको तकलीफ होगी, उसके पूरे परिवार को तकलीफ होगी, और उसकी वजह मैं ही हूं। इतने लोगों को तकलीफ देके मैं नहीं जी सकता। रिश्ता टूटा, लेकिन अब भी मैं उसके लिए भला ही चाहता हूँ। उसे गलत फैसला लेने नहीं दे सकता। देव बेटा, मैं जानती हूँ तेरा मन कितना साफ है। मुझे पता है कि दूसरों को दुख पहुंचाकर तू खुद कितना दुखी हो जाता है, पर बेटा वो लड़की अब तेरी जिम्मेदारी नहीं है। उसे जो करना है अपनी जिंदगी में उसका फैसला वो खुद लेगी ना। और अगर वो गलत फैसला भी ले रही हो तब भी? अरे इतनी बड़ी डॉक्टर है, समझदार है, होनहार है, और फिर उसका परिवार भी तो उसके साथ है, कुछ ऊंच नीच हुआ तो देखने के लिए। उसकी जिंदगी में जो होना है होने दे, उसकी मर्जी है। तुझे उससे दूर रहना चाहिए बस। देव, अब तुझे उससे दूर ही रहना चाहिए। हाँ। देव, भाई मुझे बहुत भूख लगी है यार। चल खाना खाते हैं, हैं? चल चल चल, बाद में देखते हैं, चल। भाई खाना खिलाओगी? कैसी बैठे रहोगी? हाँ? आ रही हूँ। हाँ, आ रही हूँ तो खा के बैठी होगी, जल्दी आओ। जी, देखा आपने? अरे उस बंगालन का भूत ना अभी भी हमारे देव के सर पर सवार है। देव अभी भी फोन करता है उसे। नहीं भाभी, नहीं। देव के मन में शर्मिंदगी है इस बात को लेकर कि देव ने उसे दुख पहुंचाया है। बस इतनी सी बात है। मेरा बेटा कोई जल्लाद नहीं है, सीधा साधा मन का साफ बच्चा है मेरा। इसीलिए तो ये सब। अब फिर से यहाँ आ गए। कितनी बार कॉल किया मैंने, एक बार फोन उठा के बात कर लेती। बाबा को बताने की क्या जरूरत थी? मेरी शिकायत कर रही थी उनसे। पहली बात ये कि आपको मुझसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम दोनों तो अजनबी है ना, और अजनबी एक दूसरे से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते। और दूसरी बात ये, आप जो कह रहे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? आपने अपने बाबा से शिकायत नहीं की, इसीलिए तो मेरे घर पे आए। और
मेरी माँ से मेरी शिकायत की। मिस्टर दीक्षित, मैं 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ जो हर एक प्रॉब्लम बाबा को जाके बताऊं। और अगर आपके घर पे गए भी बाबा तो उसमें क्या गलत है? आपको मुझे कॉल ही नहीं करना चाहिए था। मिस्टर दीक्षित, मैं लास्ट टाइम कह रही हूँ, मेरी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत करना। मैं सब कुछ भुलाना चाहती हूँ, अपने पास्ट को भुलाकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। आई वांट टू मूव ऑन, और मेरे फ्यूचर में आपकी कोई जगह नहीं। मिस्टर दीक्षित, अब आगे नहीं बढ़ रही हैं, अब आगे बढ़ने का नाटक कर रही हैं अपने घर वालों के लिए, मुझे दिखाने के लिए, अपने लिए नहीं। हैरानी होती है मुझे आपकी बातें सुनकर। मैं जो कुछ कर रही हूँ ना, अपने लिए कर रही हूँ, क्योंकि दूसरों के लिए कुछ भी करने के लिए मेरे पास हिम्मत नहीं है। आप मुझसे प्यार करती हैं, उससे नहीं। मैं उसकी हिम्मत से प्यार करती हूँ जो आप में है ही नहीं। जो मैंने किया वो गलत था, कि मेरे पास में और कुछ नहीं था। ट्रस्ट मी। ट्रस्ट यू? आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाला। आपके बस में कुछ नहीं था। मेरे बारे में सोचना भी शायद आपके बस में नहीं था, है ना? एनीवे, मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी है जो हो चुका है। मैं सब कुछ भुला के आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, आप ना ही मुझे कॉल करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। अगर आपने मुझे मिलने की कोशिश की तो मैं खुद जाके आंटी जी से आपकी शिकायत करूँ। तब आप समझेंगे ना कि मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ, क्योंकि आप तो सिर्फ आपकी माँ की बात ही समझते हैं ना। नाउ जा এটা কি? लॉ का बुक है, सेक्शन 354D। ए पर्सन कैन बी बुक्ड फॉर स्टॉकिंग। 15 मिस कॉल ये स्टॉकिंग के अंदर आता है। उस देव दीक्षित को जेल भेजने के लिए मुझे मेरे लॉस, मेरे राइट्स पता होने चाहिए। क्यों बात को आगे बढ़ा रहे हो? छोड़ो ना। मैं बात को आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ आशा, बात उन्होंने आगे बढ़ाई है। आशा, वो तो ऋतिक और उसकी फैमिली अच्छी फैमिली है। ऋतिक एक सुलझा हुआ लड़का है, बात को समझता है। वो लोग अच्छे लोग हैं, हम लोग अच्छे लोग हैं, लेकिन ये दीक्षित फैमिली, पता नहीं ये लोग ऐसे कैसे बदल गए। सोना तो इतनी तारीफ करती थी इन लोगों की। माना कि हमारी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बट बार बार उसकी हिम्मत का टेस्ट लेना ये तो गलत है। तो मुश्किलों से गुजर रही है वैसे भी बेचारी। सोना की होलो? किचु ना, वो सिर में दर्द है तो डोंट वरी माँ। शोना, क्या ऋतिक ने कुछ कहा या? बाबा किचु ना, थक गई हूँ, सोने जा रही हूँ। ये परेशान लग रही है ना? कहीं ईश्वरी जी या देव ने तो कुछ नहीं कहा होगा? काश आशा मैं ये देव दीक्षित और उसकी फैमिली को अपनी बेटी की लाइफ से गायब कर पाता। ना ही मुझे कॉल करना और ना ही मुझसे मिलने की कोशिश करना। माँ? हाँ, क्या कर रही है अभी जगी हुई? और मैं देख रही हूँ आजकल तू भी देर रात तक काम करने लगा है। माँ, काम थोड़ा ज्यादा परेशान कर रहा है। आजकल मैं भी तो कुछ ज्यादा ही परेशान कर रही हूँ तुझे। माँ, वो फोन वाली बात से
मुझे तुझसे नाराज नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था? माँ नहीं डांटेगी तो कौन डांटेगा? हक होता है माँ का। और बेटे का भी तो हक होता है माँ से रूठने का, जो हक तुझे आज तक नहीं मिला। मिली तो सिर्फ जिम्मेदारी। माँ, मैंने जो भी किया सही किया। वैसे भी मेरे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है। मैं हमेशा जो भी करूँगा अपनी फैमिली के लिए करूँगा। वो तो तू हमेशा से करता आया, 11 साल की उम्र से। जिस उम्र में बच्चे मेले से खिलौने खरीदते, उस उम्र में तू पैसे बचाकर अपने माँ के लिए चिमटा लेकर आया था। तूने आज तक जो कुछ भी किया माँ के लिए किया, और आगे भी अपनी माँ के लिए ही करता रहूँगा। और मैंने आज तक जो कुछ भी किया सिर्फ अपने बेटे के लिए किया। अपने बाकी बच्चों के हिस्से के मौके सारे मेरे बेटे को दे दिए। शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगा एक तू ही है जो पूरे परिवार को इस पूरे वक्त से बाहर निकाल लेगा। जिस दिए की लौ सबसे तेज हो, उसी में सबसे ज्यादा तेल डाला जाता है। और तूने मेरे विश्वास की लाज रखी। अगर मुझे सबसे ज्यादा भरोसा किसी पर है तो वो सिर्फ तुझ पर है। शायद इसीलिए तेरी छोटी से छोटी गलती भी बहुत बड़ी लगती है। जैसे एकदम उजली चद्दर पर जरा सी छींट भी दाग लगती है ना। शायद मुझे अपनी उम्मीदों का बोझ तुझ पर नहीं डालना चाहिए था। माँ, मुझे माफ करना। वैसे एंगेजमेंट में हम कुछ भी पहने तो फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है तो फिर डिस्कस कर लेते हैं। I mean, देखो मुझे इतना शौक नहीं है, पर लड़कियों को होता है कि अपने फियांसे के साथ मैचिंग कलर के कपड़े पहनने हैं एंड ऑल दैट। तो फिर डिस्कस कर सकते हैं। एक्चुअली मुझे खुद भी इन सब चीज़ों में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको जिसमें कंफर्टेबल फील होता है वो पहन सकते हैं। डन। फिर मैं वही पहन के आ जाऊंगा जो मैं यूजुअली पहनता हूँ, और मैं यूजुअली फॉर्मल पैंट्स और पेस्टल कलर के शर्ट्स पहनता हूँ। मैं इसमें से कुछ चूज नहीं कर सकता, आप मेरे लिए कुछ चूज कर दो। ये बहुत अच्छा लगेगा आप पे। संतरा लगूंगा इसमें मैं। कम ऑन यार सोनाक्षी, कुछ तो बात कर लो। मैं सोच रही थी कि एंगेजमेंट के बाद शादी के लिए वेट नहीं करते। I mean, वेट करने की क्या ज़रूरत है ना। और एंगेजमेंट के बाद 1 महीने के अंदर ही शादी के लिए प्लान करें। पर मैं रेडी नहीं हूँ। कम ऑन सोनाक्षी, सब कुछ तुम्हारी मर्जी से तो नहीं होगा ना। सॉरी, बहुत ही गंदा जोक था। आई नो। एक्चुअली ऋतिक, मैं तुम्हें धीरे धीरे समझने लग रही हूँ। एग्जैक्टली। मैं वही चाहता हूँ सोनाक्षी कि हम एक दूसरे को थोड़ा अब जान ले और थोड़ा शादी के बाद। पर तैयारियां तो कुछ ही घंटों में शुरू करनी पड़ेगी। तैयारियां अभी? आई नो कि मैं इतना कूल नहीं हूँ, पर कमान इतना बोरिंग भी नहीं। आई मीन, अगर कल उठ के हमारे पोते पोतियां हमसे पूछेंगे, अगर मुझे पूछेंगे कि दादाजी आपने दादी जी को कैसे इम्प्रेस किया था, तो अभी तो मेरे पास उसका जवाब नहीं है। बट अगर तुम मेरे एक सवाल का जवाब हाँ में दे दो तो बहुत सारे जवाब मिल सकते हैं। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, क्या आप मेरे साथ डेट पे चलेगी? यस। कब जाना है? I'll pick you up 8 o'clock sharp.
आपके लिए ब्लैक कॉफी लाऊं? हाँ हाँ लेके आओ, और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना। ओके सर। Out for a date before engagement with my lady. Hope she likes food at Salt Grill at Bandara Road. मीनाक्षी डेट पे जा रही है। बस हो गया। इतना तैयार होके जाना जरूरी है क्या? हाँ, ऋतिक ने तुझे पहली बार डिनर पर बुलाया है। ये तेरी ना फर्स्ट ऑफिशियल डेट है। ये साड़ी में कुछ ज्यादा ही फॉर्मल है। सोना, देख मैं तेरे लिए क्या लाई हूँ। ये देख, साड़ी में बहुत अच्छा लगेगा, पहना दे। नहीं पहनना है मुझे, कुछ ज्यादा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, मत लगाना। इसके बिना ही तो अच्छा ही दिखेगी बेटा। ये तो लगाने दे। কি সুন্দর লাগছে, খুব সুন্দর। एंजॉय करना हाँ, और रोमांस भी। ठीक है। सोना, तू सच में मूव ऑन कर रही है? जो कुछ हुआ सब भूल गई? याद रख के क्या करूं? नहीं, अभी गजरा लगाते वक्त तू एकदम से इरिटेट हो गई। देव से कुछ रिलेटेड बात है ना? और साड़ी से कब से तुझे प्रॉब्लम होने लगी? देव के लिए तो तू साड़ी पहनने के बहाने ढूंढती थी। एलिना, देव के बारे में बात करना जरूरी है। तुझे पता है ना रीबाउंड रिलेशनशिप क्या होता है? जब तुम एक रिलेशनशिप से दूसरे रिलेशनशिप में जल्दी से चले जाते हो। तू भी वही कर रही है। ऐसे में तू देव और ऋतिक को कंपेयर करेगी। देव को पूरी तरह से भूल नहीं पाएगी और ऋतिक के साथ तू कैसे खुश रहेगी? एलिना, मैं देव से प्यार करती थी और जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं जितना जल्दी सब कुछ भूल के मूव ऑन करूँ उतना मेरे लिए अच्छा होगा। अब मैं ऋतिक से मिलकर खुश हूँ। बहुत ही अच्छा है वो। हर प्रॉब्लम समझ लेता है, खासकर ये वाली। एंड आई एम 100% श्योर कि मुझे उनकी अच्छाई के साथ बहुत ही जल्द प्यार होगा। आई विश। आई नो, सारी कुछ टू मच लग रहा है ना? एक सेकंड, दादी तो नहीं है ना? नहीं, वो तो अभी नीचे गई। थैंक गॉड। और ना उनके सामने अगर तुम्हारी तारीफ करता तो उनका तो दिल ही टूट जाता। अगर मैं ये कहता कि आज तुम दुनिया की हर लड़की से ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। थैंक्स। हाय। तुम तो नहीं चल रही हो ना साथ में? नहीं। चले? हाँ, बाय बाय। ऋतिक ने पूरा रेस्टोरेंट हम दोनों के लिए बुक कर दिया। आप हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, सो प्लीज बी कंफर्टेबल। और प्लीज आपको जो भी चाहिए बस कह दीजिए, सब हमारी तरफ से है। और कुछ ऑर्डर करना पसंद करेंगे सर? नो थैंक यू। फाइन। थैंक यू। आप
आपके लिए पार्सल सुबह सुबह किसने भेजा होगा? तेरा एक ही बॉयफ्रेंड है। आओ। Correction. Rose. For the gorgeous. थैंक यू। सर आई होप जैसा आपने कहा था सारी अरेंजमेंट्स वैसे ही है सर। और कुछ? बस जब मैं कहूँ तो म्यूजिक स्टार्ट कर देना। ओके सर। अरे राधा रानी चाय दार्जिलिंग से ला रही है। अरे वाह। लीजिए। आए राम। अरे भाई थैंक यू भाई। पता है 51 नंबर कितना शुभ होता है। मैंने सोचा था कि हमारे देव का रिश्ता पक्का हो जाएगा ना, तो मैं 51 रुपए की बूंदी का प्रसाद चढ़ाऊंगी मंदिर में। हाय हाय, देव ने इतनी बार उस बंगालन को फोन करके ना सब गड़बड़ कर दिया। राधा रानी भगवान से भी कंजूसी? हाँ भाई वैसे ठीक ही है, ऊपर वाले ने तुम्हें सद्बुद्धि देने में कंजूसी की, तुमने प्रसाद में कर लिया, हिसाब बराबर। क्यों नहीं, वैसे भी आपका बस ना बस मुझ पर ही चलता है, तभी तो गरीब की बेटी की हर बात बीच में काटते हैं आप। अरे कुछ कहना है तो देव से कहिए ना। उस बंगालन के जादू का असर ना अभी भी हमारे देव पर है, तभी तो इतना समझदार होने के बाद भी ऐसी बचकानी हरकत कर बैठा। भाभी, भाभी यूं समझिए कि इस घर में आपने आखिरी बार सोनाक्षी का नाम लिया है। आज के बाद इस घर में उसकी कोई भी बात नहीं होगी, कोई जरूरत ही नहीं है, जब वो हमारी और देव की जिंदगी से पूरी तरह से जा चुकी है, हमेशा के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं जीजी, नेक काम में देर कैसी। बस अब एक नेक काम और आप कर डालिए, देव का रिश्ता पक्का कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो जीजी कि हमारा देव। आपको उसकी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है भाभी, जब सही समय आएगा देव की भी शादी जरूर होगी। किसी के दबाव में आकर इतना बड़ा फैसला लेने की जरूरत नहीं है। अब ठीक है ठीक है, मैं देखती हूँ जरा भोला ने खाना तैयार करवाया है नहीं। हाँ? एक बात कहूं, बुरा तो नहीं मानेगी? तूने ना अपने मन में इतनी बातें दबा कर रखी हैं कि उन्हें ही सोच सोच के परेशान होती रहती। देख भाई, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुझे देव को बता देना चाहिए कि सोनाक्षी के लिए रिश्ता तूने भेजा था। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। देव को इस बात में क्यों फंसाना, जब उन दोनों का अभी कोई वास्ता ही नहीं है एक दूसरे से। तो फिर तूने वो रिश्ता भेजा क्यों? क्यों? लड़की में कोई कमी तो नहीं है, और उसकी जिंदगी भी आगे बढ़नी चाहिए। इतनी आगे कि लौट कर वो देव की जिंदगी में कभी आ ना पाए। हाँ भाई, तू सोनाक्षी को देव से दूर करना चाहती? ये सब कुछ, इतने सारे प्रिपरेशंस आपने, आई मीन इट्स ऑसम, पर पूरा रेस्टोरेंट आपने सिर्फ हमारे लिए बुक किया। काश किया होता। मैं जानती हूँ, अभी भी मजाक ही कर रहा हूँ। एक सेकेंड, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सब कुछ मैंने नहीं किया है। तुमने नहीं किया तो किसने किया? मुझे लग रहा था कि ये तुमने किया है। मैंने नहीं, इतने सारे प्रेपरेशंस और ये पूरा रेस्टोरेंट बुक करना, आई कैन अफोर्ड इट। I also can't afford it. एक मिनट, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मतलब ये सब किसी और के लिए है और हम यहाँ आ गए? हाँ, एक मिनट, मैं मैनेजर से बात करता हूँ इससे पहले कि वो इतनी सारी महंगी चीजें देकर हमें यहाँ से बाहर फेंक दे। I'll just come. मैंने किया ये सब कुछ।
यहाँ क्या कर रहे हो? और आपने ये सब, आप हमें फॉलो करते करते यहाँ तक पहुंच गए। मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, सोशल मीडिया पर डालकर पूरी दुनिया को आपने बताया। हाँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि खुशियों को सबके साथ बांटा जाता है, इसलिए इस नए कपल के लिए मेरी तरफ से ये रोमांटिक शाम। खुशियां सबके साथ नहीं बांटी जाती, अपनों के साथ बांटी जाती है। और मुझे नहीं पता था आप इतने गिर जाएंगे। ऋतिक, आई थिंक हमें चलना चाहिए।